हालेलुया। आप सभी को एक बार फिर परमेश्वर पिता के नाम से जय मसीह की। और आज का हमने मनन का भाग लिया है फिलिपियों का पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 15 वचन से। हालेलुया। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। और इस जो फिलिपियों का पुस्तक है उसको पौलुस ने लिखा है। और फिलिपियों का एक जो वचन है वो हमें बताता है कि क्या करना है हमें। तुम निर्दोषों और भोले होकर। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, हमें निर्दोष और भले होकर, जो संसार में हठीले लोग हैं, संसार में अविश्वासी लोग हैं, उनके बीच में हमें क्या करना चाहिए, भोले और निर्दोष होकर रहना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, उन लोग क्या करें, परमेश्वर की महिमा को देख सके कि परमेश्वर की जो संतान है, परमेश्वर पर जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो कैसे कितने अच्छे मतलब स्वभाव के चलते हैं, कितने अच्छे हैं, ऐसे उन लोग कहने पाए। वो निर्दोष होकर रहते हैं और भोले लोग रहते हैं, उसी के समान रहते हैं, ऐसे हमें बोल सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम संसार में हैं तो हमें क्या करना चाहिए, निर्दोष होकर रहना है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर इस पृथ्वी में आया और उन्होंने 30 वर्ष से एक नम्र होकर निर्दोष होकर अपने जीवन को व्यतीत किया, उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के जो उनका स्वभाव है उनको लेकर हम इस पृथ्वी में रहें। और परमेश्वर क्या कहता है कि इस जगह में जो हठीले लोग हैं, टेढ़े लोग हैं, उनसे उस जगह में हमें क्या करना चाहिए, उनके समान नहीं, लेकिन परमेश्वर के बच्चे के समान हमें रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो। इस जगह में कहता है कि जो संसार के लोग हैं उनके बीच में हमें रखा गया है, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन को लिए हुए इस जगत में है। हालेलुया। हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या करते हैं, उनके वचन को लेकर हम चलते हैं। हालेलुया। और उस वचन के ही कारण क्या है, आज के दिन में हम उस जलते दीपक के समान पाए जाते हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। सच में परमेश्वर ने हमें कहा है कि जलते दीपों के समान तुम दिखाई देते हो। हालेलुया। कितना बड़ा अद्भुत बात है, परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है कि हम एक जलते हुए दीपों के समान दिखाई देते हैं। हालेलुया। जो जिस जगह में आते हैं लोग, ज्योति रहता है, तो जब अंधकार रहता है, यदि उस जगह में हम लोग ज्योति को जला देंगे तो उस जगह में क्या होगा, जो अंधकार रहता है उस जगह में ज्योति आ जाता है। उसी जगह कहता है कि यदि हठीले हैं और टेढ़े लोग हैं, यदि हमारा भी स्वभाव ऐसे ही टेढ़े और हठीले हो जाएंगे तो हम फिर किसको इस जगह में प्रकट करेंगे। लेकिन आज का जो वचन है वो कहता है कि हमारे स्वभाव को, परमेश्वर का स्वभाव जैसा है वैसे हमें उस जगह में भी लोगों के सामने, जो हठीले लोग हैं, जो बुरे काम करते हैं, उनके बीच में भी हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के स्वभाव को, और परमेश्वर जैसा करता था वैसे उस जगह में हमें प्रकट करने की ज़रूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के दिन में परमेश्वर ने हमें संतान बनाया है। तो जैसे परमेश्वर ज्योति है, यदि परमेश्वर ज्योति है तो हमें भी ज्योति बनने की ज़रूरत है। हालेलुया। ताकि हम क्या करें, उस जगह में निर्दोष पाए जाए। हालेलुया। हम देखते हैं कि संसार में बहुत से लोग हैं और उस जगह में प्रभु यीशु मसीह के भी बच्चे पाए जाते हैं, लेकिन उनका स्वभाव को मिलाएंगे और संसार के स्वभाव को मिलाएंगे तो डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। एक दूध के समान है और एक पानी के समान है। हालेलुया। और दोनों कभी भी मैच नहीं करते, और पानी अलग हो जाता है और दूध भी अलग हो जाता है। उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, एक निर्दोष होना चाहिए। और टेढ़े लोगों के
के बीच में हमें क्या होना चाहिए, भोले होना चाहिए। हालेलुया। जैसे उन लोग करते हैं वैसे हमारा जीवन हम लोग कभी भी ना सोचे कि हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दीपों के समान हो। हालेलुया। यदि दीपक के सामने कुछ भी आ जाता है तो क्या करता है, यदि गंदगी जैसे कुछ भी उस जगह में उड़ता आ जाएगा तो जल जाएगा। हालेलुया। और जो अंधेरा रहता है उस जगह में ज्योति आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम दीपक के समान हैं, तो हम जहाँ भी जाएं अपने जीवन से परमेश्वर को जो परमेश्वर का स्वभाव उनको प्रकट करना है। परमेश्वर एक ज्योति है। यदि ज्योति भी अंधकार रहता है तो उस जगह में क्या हो जाता है, लाइट देने लगता है। तो हमें क्या है, एक लाइट के समान उस जगह में रहने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आज के दिन में हमारा जो परमेश्वर है हमें दीपकों के समान रखा है, ताकि जो दुख और तकलीफ़ में है, निराशा में है, उदासी में है, उनके बीच हम जाएंगे परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर, परमेश्वर का जो वचन है उनको लेकर जाएंगे तो क्या होगा, उस जगह में ज्योति आ जाएगा, उनके भी जीवन में ज्योति आ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर हमें रखा है कि हम परमेश्वर की जो वचन है, परमेश्वर ने जो हमें ठहराया है, तो किसी को चंगाई करने के लिए, किसी सुसमाचार सुनाने के लिए, किसी के जीवन को बचाने के लिए, किसी की आत्मा को बचाने के लिए, तो हमें क्या करने चाहिए, आज के दिन में परमेश्वर की जो स्वभाव है उनको बनाए रखना है। हालेलुया। जब भी हो, जहाँ भी हो, यदि हम परमेश्वर की स्वभाव में हैं तो इस जगह में परमेश्वर का जो दीपक है वो हमारे जीवन में जलता रहेगा। हालेलुया। उस हठीले लोगों के बीच में भी हम परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं कि और जो भी जो हठीले लोग हैं और उन लोग देखेंगे और हमारे जीवन को देखेंगे तो उन लोग सोचने लगेंगे ये कैसा अद्भुत लोग हैं कि इनका जीवन हमारे तरह नहीं है, ऐसे करके उन लोग सोचेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की स्वभाव में रहकर इस पृथ्वी में हमें रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। और एक दीपक के समान अपने जीवन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है दीपक, उस दीपक को क्या करना है, जलाने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमेशा हमेशा परमेश्वर की अधीनता में रहकर जो परमेश्वर ने हमें दीपक दिया है उनको पकड़कर, जो वचन है उनको पकड़कर इस पृथ्वी में जीने की ज़रूरत है। हालेलुया। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सच में आप सुंदर वचन को दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने लोग आज के दिन में इस वचन को सुन रहे हैं पिता, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन यीशु के नाम से परिवर्तन होने पाए पिता। क्योंकि पिता आपने जो उन्हें दीपक जब बनाया है पिता परमेश्वर, और लोगों के बीच में एक दीपक के समान पिता परमेश्वर उनका जीवन होने पाए। धन्यवाद करते हुए सारे बातों पिता आपको आदर और महिमा देते हुए छोटी सी दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।